सत श्रीकाल जी, दिस इज़ मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सेक्शन 126 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जो कि मेंशन करता है अबाउट कंडीशनल गिफ्ट्स। कंडीशनल गिफ्ट से आप समझ रहे होंगे कि भी किसी तरह की कंडीशन जो कि गिफ्ट के साथ लगाई जाए, उसे हम कंडीशनल गिफ्ट कहते हैं। अब देखिए, जो फंडामेंटल रूल है गिफ्ट का वो ये है कि भी एक बार आपने कोई गिफ्ट दे दिया है तो आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं। देखिए, ए गिफ्ट वंस गिवन कैन नॉट बी रिवॉक्ड एट द मेयर विल ऑफ द डोनर। आपने एक बार गिफ्ट दे दिया है तो वो क्या है, आप रिवॉक नहीं कर सकते हैं। और अगर ऐसा गिफ्ट किया भी गया है तो वो वॉइड अब इनिशियो होगा, मतलब इसका कि भी उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। पर एक कंडीशनल गिफ्ट जो है वो वॉइड हो सकता है। मान लीजिए आपने गिफ्ट दिया और उसके साथ कोई कंडीशन लगा दी, तो वो क्या है, वो वॉइड हो सकता है अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती है। एक कंडीशनल गिफ्ट जो है, अगर उसके साथ हम सब्सिक्वेंटली एक कंडीशन अटैच कर देते हैं तो वो वैलिड होगी। पर वो जो कंडीशन है वो वैग नहीं होनी चाहिए, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, इलीगल नहीं होनी चाहिए, इमोरल नहीं होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी कंडीशन जिसको हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ऐसी भी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशंस नहीं है तो आप कंडीशनल गिफ्ट्स बना सकते हैं, कंडीशनल गिफ्ट की डीड बना सकते हैं और किसी के नाम पर भी वो गिफ्ट डीड कर सकते हैं कंडीशनल गिफ्ट डीड को। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। देखिए, ए ने अपनी जमीन बी को दी और उससे ये कंसेंट ली कि भी बी से वो जमीन वापस ले लेगा अगर बी या फिर उसके डिसेंडेंट्स जो हैं मर जाते हैं ए से पहले। सो बी था जो वो मर गया और उसके कोई डिसेंडेंट थे नहीं, और वो जब मरा तो ए जीवित था। तो जो कंडीशन थी वो जो ए ने लगाई थी कि भी अगर तू या तेरे डिसेंडेंट्स मेरे से पहले मर जाते हैं तो जो मेरी प्रॉपर्टी है मैं वापस ले सकता हूं। ये कंडीशन क्या है, वैलिड है, क्योंकि ये कंडीशनल गिफ्ट है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल को समझते हैं। ए ने गिफ्ट किया सी को, और जो सी है वो क्या है, एक वुमेन है, वो एक कॉन्क्यूबाइन है, ए की रखेल है। और उसने उसे गिफ्ट सी को इसलिए दिया, कॉन्क्यूबाइन को गिफ्ट इसलिए दिया ताकि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहे, डोनर के साथ वो रिलेशनशिप में रहे। सो जो ये कंडीशन थी क्या थी, ये इमोरल थी। ये जो गिफ्ट है वो वॉइड है। ऐसे ही यहाँ पर सी एग्जांपल लेते हैं हम। यहाँ पर ए ने 1 लाख रुपया दिया बी को, रिजर्विंग टू हिमसेल्फ विद बी कंसेंट कि भी जो राइट टू टेक ₹25,000 एट हिज प्लेजर, जो 25,000 है वो अपने उस पे ले सकता है 1 लाख में से। अब जो गिफ्ट जो है वो वैलिड है अप टू 75,000, और जो ये गिफ्ट है ये वॉइड होगा इन रिस्पेक्ट टू ₹25,000। ओके, आगे हम देखते हैं कि भी अब जो गिफ्ट है, कोई भी गिफ्ट अगर किया जा रहा है, कोई भी कंडीशनल गिफ्ट अगर किया जा रहा है तो उसके अंदर किसी तरह का कोअर्जन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो वो रिवॉक किया जा सकता है बाय डोनर। जिसने ये प्रॉपर्टी आपको दी है वो उसे रिवॉक कर सकता है अगर उसके ऊपर किसी तरह का दबाव था, उसको डराया धमकाया था, या फिर उसको किसी तरह का मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया था। और ऐसे ही यहाँ पर प्रोटेक्शन दी गई है ट्रांसफरीज को। ट्रांसफरीज जो प्रॉपर्टी को ले लेते हैं फॉर ए कंसिडरेशन इन अ गुड फेथ, और उनको कुछ पता नहीं होता इस चीज के बारे में कि भी जो प्रॉपर्टी है ये कंडीशनल गिफ्ट है, ये दे रखी है, और डोनर ने क्या करा कि भी वो कुछ कंसिडरेशन के लिए उसने और किसी को भी वो प्रॉपर्टी बेच दी। तो जो वो ट्रांसफरीज हैं जिनको फॉर अ कंसिडरेशन वो प्रॉपर्टी दी गई थी, वो ऐसे प्रिजुडाइज से, ऐसे बियास जो हरकत डोनर द्वारा की गई है कि भाई अपने बेनिफिट के लिए उसने जो कंडीशनल गिफ्ट किसी को पहले दे रखा था उसको बेच दिया फॉर अ कंसिडरेशन, वो क्या है, वो जो ट्रांसफरीज हैं वो सेफ हैं उन चीजों से, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक लीडिंग केस से समझते हैं हम, एल्कर्ट वर्सेस स्किनर का केस है। इसमें ए एक सिस्टर है जिसने गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट करी थी एस को, और जो ये एस है ये एक लेडी सुपीरियर थी, और जो ये सिस्टर थी ये अंडर इन्फ्लुएंस आकर उस लेडी के उसने ये गिफ्ट कर दिया था एग्जीक्यूट। अब जो ए है, जो सिस्टर थी, उसने बाद में कोर्ट के अंदर एक सूट फाइल किया टू सेट असाइड दैट गिफ्ट।
केस को जीत जाती अगर उसने डिले ना किया होता सूट फाइल करने के अंदर। इस वजह से क्या हुआ कि उसने जो सूट फाइल करना था समय से, वो उसने समय पहले नहीं किया, इंतजार करती रही, और इस वजह से उसका जो क्लेम था वो डिसमिस कर दिया गया बाय द कोर्ट। आशा करता हूँ आप लोगों को सेक्शन 126 जो कि कंडीशनल गिफ्ट्स के बारे में बताता है आपको समझ आया हो तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें लाइक्स और कमेंट के द्वारा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और हाँ, अगर आपको कहीं मेरी बताने में, समझाने में कुछ गलती लगी है तो ज़रूर उसको बताएं, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूँ आप लोगों की ही तरह। धन्यवाद।